तो मेरा मोटिव ये है कि मैं जो गरीब लोग हैं, जो मकान का नक्शा नहीं बनवा पाते हैं, उन्हें मैं फ्री में ड्राइंग बनाकर उन तक पहुंचा सकूं। इस वजह से ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो अगर आप लोगों को ये हमारा आइडिया अच्छा लगता है तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। तो जिन लोगों को भी अपने मकान का नक्शा बनवाना है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपके अकॉर्डिंग आपका मकान का नक्शा बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस लेआउट प्लान के ऊपर बात करते हैं। ये स्टेयर्स हैं, कुछ ये स्टेप्स उठ करके ये एक्चुअल में अपर ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर हमने ये बनाया और नीचे बेसमेंट में जाने के लिए ये जो कर्व शेप में देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है। तो आप इस पर अभी ध्यान नहीं दें। यहाँ पे मैंने जो रैम्प लिखा है डाउन स्लोप, तो ये बेसमेंट की तरफ जाता है। अभी बेसमेंट में जाने के बाद ये नीचे ओपन है, 1-2 कमरे हमने बना रखे हैं। वो बेसमेंट का प्लान मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। सबसे पहले प्लान समझ लेते हैं ग्राउंड फ्लोर का। तो ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। ये स्टेप्स चढ़ के ये हमारी लैंडिंग आ जाती है, ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर लैंडिंग। तो ये जो पैसेज एरिया है, यहाँ पर रेलिंग लगाया है हमने। और ये सबसे पहले जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड पे जो कर्व शेप में दिख रहा है, ये दरवाज़ा है, इसको डोर बोलते हैं। डोर ओपन हो रहा है आपको वॉल की साइड, और यहाँ एक विंडो मैंने लगा दी है, और ये विंडो लगा दिया है जो फ्रंट साइड में है। और ये एक्चुअल रूम है, गेस्ट रूम है ये। कोई आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप इनको इस रूम में ठहरा सकते हैं, सबसे पहले। दूसरा, ये पैसेज जो आप देख रहे हैं, तो ये सामने मेन एंट्री है जो घर के अंदर जाता है, ये दरवाज़ा। तो आप देखें, ये जो डी लिखा है ना, ये मेन एंट्री है घर के अंदर जाने के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ पर डबल डोर भी बनवा सकते हैं। तो मैंने एक सिंगल डोर दिया है जिसका साइज़ है 3 फीट 7 इंचेस, और ये एक बगल में इसके विंडो है जो वेंटिलेशन का काम करेगा, जो अंदर भी रोशनी प्रॉपर रहेगा। तो आपको बता दूं, ये से पैसेज में आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस इस साइड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो स्टेयर यहाँ से चढ़ के आ रहे हैं। और फिर ये फर्स्ट लैंडिंग है, और यहाँ पे फ्रंट साइड में मैंने ग्लास डिज़ाइन बनाया है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। तो ये लैंडिंग है, यहाँ से बाएं मुड़ेंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये सीढ़ी, ठीक है। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे एक गेट दिया हुआ है, जो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन एरिया छोड़ा है, तो इसलिए इमरजेंसी डोर दे रखा है। क्योंकि आप देखें, इस मेन डोर से जब हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे जो मैंने गेस्ट रूम लिख रखा है, एक्चुअल में गेस्ट रूम फ्रंट का जो फर्स्ट रूम है वो होना चाहिए। मगर ये लेडीज़ के लिए, कोई लेडीज़ गेस्ट आती हैं, उनके लिए ये रूम दे रखा है मैंने, ठीक है। तो ये डाइनिंग कम ड्राइंग हॉल, ये जो हमारा हॉल है जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ से जा रहा है। यहाँ देखें आप, ये है मेन रोड, यहाँ से आप अंदर आए, ये पूरा हॉल है, ये ड्राइंग डाइनिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक कमरे ये हो गए, दूसरा कमरा ये हो गया। अब यहाँ इस कमरे के बगल में एक किचन है। जो किचन है काफ़ी मॉडलर साइज़ किचन है। साइज़ में आपको डिटेल ड्राइंग जब मैं शो करूँगा तो उसमें मैंने साइज़ मेंशन कर रखे हैं। तो स्लैब की साइज़ क्या है, किचन का एक्चुअल साइज़ क्या है, दरवाजे की साइज़ क्या है। ये जो इसमें विंडो लगा है, तो यहाँ पे एक शाफ्ट छोड़ रखा है जिससे आपकी पाइपलाइन वगैरह चली जाएंगी। और बगल में जो प्लॉट है, वो मकान बना हुआ है, उन्होंने अपना ज़मीन नहीं छोड़ा, इसलिए भी हमने इसको क्लोज़ कर दिया है चारों तरफ से। आप देख सकते हैं इस वॉल पे कोई भी विंडो आपको नहीं मिलेगी। ये जो हमारा कर्सर चल रहा है, आप इसको ध्यान दें, ये पूरी वॉल हमने बंद कर रखे हैं, क्योंकि बगल में जो जिनका मकान है उन्होंने ज़मीन नहीं छोड़ा था, तो हमने भी इधर से कोई प्रोविज़न नहीं दिया है। तो हमने किचन की पाइपलाइन के लिए यहाँ पे शाफ्ट दे दिया है, इसी किचन की पाइपलाइन चली जाएगी, प्लस इसमें रोशनी भी आएगा, यहाँ पे जाली लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप सब देख सकते हैं कि ये जो स्पेस है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह लग जाएगा, और सिटिंग एरिया काफ़ी है हमारे पास। यहाँ पे चेयर्स वगैरह, सोफ़े वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे इस वाली वॉल पे। और इस साइड में एक वॉश बेसिन दे सकते हैं कि जब डाइनिंग टेबल से आप खाना खा करके उठें तो यहीं पे आप हाथ वगैरह धो सकें। तो एक कमरा पीछे की तरफ है, और ये वीआईपी रूम है। वीआईपी रूम है, इसमें काफ़ी
बड़े स्टैंडर्ड बेड आ जाएंगे, अलमीरा, सोफ़ा और ड्रेसिंग टेबल वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। वीआईपी रूम है, इसका टॉयलेट बाथरूम सेपरेट है। दूसरा, ये जो कॉमन रूम्स हैं इनका टॉयलेट बाथरूम ये है। यहाँ पे जो स्पेस मैंने दे रखा है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाएगा, तो वॉशिंग मशीन कपड़े वगैरह धोने के लिए इसके वॉल के सामने आ जाएगा। पीछे की तरफ मैंने प्रोविज़न छोड़ा है विंडो लगाने के लिए, क्योंकि बैक साइड में भी किसी का प्लॉट है, इन फ्यूचर उनका मकान बनेगा, तो फिर हमारे इस पीछे वाले कमरे की तरफ रोशनी नहीं आएगी। इस वजह से हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन छोड़ने के बाद हमने इसमें एक विंडो लगा दिया, इसमें प्रोजेक्शन छोड़ने के बाद हमने इसमें एक विंडो लगा दिया। और देखेंगे आप लेफ़्ट साइड में जो कोना निकला हुआ है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इस साइड 2 फीट का प्रोजेक्शन छोड़ा है। जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो विंडो लगाने के लिए छोड़ रखा है। तो आप देख सकते हैं इस रूम में मैंने एक विंडो लगा दिया, एक इमरजेंसी डोर यहाँ दे दिया, टॉयलेट के लिए वेंटिलेशन दे दिया। इसकी पाइपलाइंस वगैरह यहीं से ही बाहर की तरफ से ही ऊपर से नीचे की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों टॉयलेट का वेंटिलेशन हो गया, प्लस जो है प्रोविज़न हो गया पाइपलाइन वगैरह के लिए। फिर ये एरिया है, आर्क है जो ओपन है, इसको 4 फीट की वॉल दे करके इसको कवर कर लेंगे। ये प्रोजेक्शन का एरिया है खुला हुआ है। यहाँ पे आप दोस्तों एक विंडो देख रहे हैं, आप इसमें डबल विंडो भी लगा सकते हैं फिक्स, या फिर इधर फिक्स ग्लास लगा लें, इधर स्लाइडिंग ग्लास लगा लें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लगा सकते हैं। ये फाइनल लेआउट है। इसका 3D भी मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा, ये मकान बनने के बाद कैसा लगता है। ग्राउंड फ्लोर के बाद ये आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर में हम आते हैं जब स्टेयर केस से ऊपर, तो ये हमारी फाइनल लैंडिंग मिलती है। यहाँ से हम ऊपर आ रहे हैं और ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो गेस्ट के लिए हमने यहीं से एक दरवाज़ा दे रखा है, जो कोई गेस्ट वगैरह आएगा तो इसी रूम में ठहर जाएगा। और यहाँ पे एक दरवाज़ा इस वजह से दे रखा है कि घर से कोई खाना वाना सर्व करता है तो वो इसी दरवाजे से दे सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग रूम दे रखा है। ड्राइंग रूम में आप यहाँ पे सिटिंग एरिया होगा आपका। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, आर्क वॉल बनेगा, डिज़ाइन बन जाएगा यहाँ पे। ये जो आर्क देख रहे हैं, यहाँ पे बालकनी रेलिंग आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग एरिया, ठीक है। यहाँ पे सोफ़े वगैरह, सिटिंग वगैरह लग जाएंगे, एलसीडी वगैरह लग जाएगी। यहाँ पे कर्टन लगा दिया हमने, कर्टन लगा दिया है प्राइवेसी के लिए, कि अगर कोई गेस्ट इस रूम में रुकता है या फिर इस रूम में, तो वो बाहर की तरफ आएंगे, वो सिटिंग एरिया में बैठेंगे, तो अंदर के लिए यहाँ पे मैंने कर्टन लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, एक ड्राइंग रूम के बगल में एक रूम है, ये एक गेस्ट रूम ये है, दूसरा रूम ये है, एक वीआईपी रूम जो नीचे की तरफ था वो सेम ऊपर भी आएगा, और ये तीसरा रूम है, ठीक है। और मैंने यहाँ डाइनिंग एरिया देखा रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस काफ़ी सारा है यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल सजा सकते हैं। तो जैसा नीचे का प्लान है वैसा ऊपर है। आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो नीचे ओपन था, जो जिसमें रैंप लगा हुआ था, वो नीचे की तरफ जा रहा था। ऊपर में हमने ये पूरा ये एरिया को इस्तेमाल कर लिया है, ये पूरा कवर हो गया, क्योंकि छत की जब ढलाई हो जाएगी तो ये पूरा कवर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा 3D में कि कैसा लगता है। सबसे पहले 3D दिखाने से पहले मैं आपको मकान के फीचर्स दिखा दूँ विथ फर्नीचर, फर्नीचर लगने के बाद आपका कैसा लगेगा। तो ये हमने फर्स्ट फ्लोर प्लान पे दिखाया है मैंने फर्नीचर लगाकर, और ग्राउंड फ्लोर पे भी दिखा दूंगा, सेम रहेगा ये। तो जब हम सीढ़ी से ऊपर की तरफ आते हैं, ये गेस्ट रूम है, आप देख सकते हैं। आप समझना चाहिएगा, ये जो हम मकान का नक्शा जो देख रहे हैं, सबसे पहले ड्राइंग को समझिए कि ये टॉप से देख रहे हैं। जो रेड लाइनें दिख रही हैं, ये सिंगल लाइन ड्राइंग बनाया है। अभी इसकी मेज़रमेंट कंप्लीट डिटेल ड्राइंग जब बनेगी तो इसका आपको सबका अंदर का मेज़रमेंट मिल जाएगा कि दीवार कितना थिकनेस है, प्लस्तर लेने के बाद कितनी थिकनेस हो जाएगी, रूम के अंदर कितना स्पेस बचेगा। ये सारी डिटेल ड्राइंग जब बनती है ना, तब उसमें हम शो दिखाते हैं। मैंने आउटर में डायमेंशन मेंशन कर रखा है। जब मैं डिटेल ड्राइंग इसका शो करूँगा तो इसमें सारी चीज़ें, ब्रिक वगैरह सारी चीज़ें डिटेल मिलेंगे कि अंदर साइज़ कितना है, ब्रिक का साइज़ क्या है, फाउंडेशन, सेक्शन, प्लिंथ प्लान, ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग ड्राइंगों में बताऊंगा।
तो हम आज सिर्फ लेआउट प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरा मोटिव ये है कि आप इस ड्राइंग को देख के समझें। अगर आपको भी अपने घर का नक्शा बनवाना है फ्री में, तो आप कमेंट में हमें अपने प्लॉट का साइज़ दे सकते हैं। मैं आप नेक्स्ट वीडियो आपके प्लॉट के साइज़ के हिसाब से बना दूँगा। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमारा मकान ऐसा होना चाहिए सर, ऐसा बना दीजिए सर, ऐसा एलिवेशन होना चाहिए, हमने किसी का देखा है वो अच्छा मुझे लगता है, आप वो सारी डिस्कशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके घर का नक्शा बना के दूँगा। मैं जानता हूँ दोस्तों, घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं और लोग भाग वो थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए और अपने घर का नक्शा किसी इंजीनियर से नहीं बनवाते हैं कि वो 2 पैसे उनके बच जाएंगे इस वजह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मकान में बहुत पैसे लगते हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई हुई पूंजी उसमें लग जाती है। कि आप कभी भी मकान बनाएं तो नक्शे के हिसाब से बनाएं, वो बेहतर होता है। तो दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब है, आप लोगों को भी अपने घर का नक्शा फ्री में बनवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में अपने प्लॉट का साइज़ दीजिए, व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके अकॉर्डिंग बना दूँगा, ठीक है। तो मकान बार बार तोड़ करके बनाने की चीज़ नहीं होती है दोस्तों, कि आपने एक बार ठेकेदार को दे दिया और कह दिया कि भाई ये लो 2 कमरे इधर बना दो, 2 कमरे इधर बना दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मकान बनने के बाद रहने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। एक एक मकान में अपनी एक एक पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं लोग। थोड़ा मकान बनाइए तो सोच समझ के बनाइए, क्योंकि उसको बनाने में काफ़ी पैसे लगते हैं। तो सर देखो, मैं आपको बता दूं, आगे हम ड्राइंग के ऊपर बात कर रहे हैं। ये ड्राइंग एरिया है, यहाँ पे सोफ़ा लगा है सर, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आर्क वॉल है जो आपको 3D में दिखाऊंगा, उसमें मिलेगा। ये फ्रंट रूम है, ये एक बेड आ गया, देखिए बड़ा करके दिखाता हूँ रूम का एडजस्टमेंट क्या है, ठीक है। ये जो लाल लाल दिख रहे हैं ये है दीवार, चारों तरफ की दीवार है। यहाँ पे एक तो ये जो आर्क देख रहे हैं ये है डोर, दरवाज़ा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दरवाज़े का साइज़ होगा 3 फीट इंटू 7 फीट, 7 फीट हाइट होता है, ठीक है। एक जो है दरवाज़ा इधर है जो बालकनी की तरफ खुल रहा है, एक विंडो होगी और विंडो का डिज़ाइन भी होगा, आपको जो पसंद होगा उसके अकॉर्डिंग मैं एलिवेशन में दिखा दूँगा। यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है, आप कंप्यूटर टेबल बोल लीजिए, ड्रेसिंग टेबल बोल लीजिए, एक चेयर है और बेड है। आप अपने रूम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे अलमीरा दे दिया, कबर्ड बोल सकते हैं, कबर्ड बनवा लीजिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे अलमीरा रख लीजिए। ये स्पेस आपके अलमीरा के लिए है। और यहाँ पे सामने मैंने सोफ़ा दे दिया है, तो आप 3 सीटर भी सोफ़ा लगा सकते हैं, 2 सीटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक साइड टेबल लग सकते हैं, चाहे यहाँ पे साइड टेबल लग सकते हैं। रूम में देखिए दोस्तों काफ़ी स्पेस है। मैं जब डिटेल ड्राइंग शो करूँगा तो उसमें मेज़रमेंट मैं सारी चीज़ें दिखा दूँगा। तो देखिए वीडियो लंबी होती जा रही है, माफ़ कीजिएगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं लोगों के लिए फ्री में नक्शा बनाकर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। सर तो देखिए, ये जो गेस्ट रूम बनाया था मैंने, यहाँ स्टेयरकेस से इसकी एंट्री है, मेन एंट्री यहाँ है जो ड्राइंग रूम की तरफ आती है। सामने एक कमरा है और यहाँ पे एक सोफ़ा लगा दिया, एक सामने में कॉफ़ी टेबल रख दिया। और स्पेस देखिए कितना कंफर्टेबल है, मूवमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, आने जाने के लिए। यहाँ पे सेम मैंने 3 सीटर सोफ़ा लगा दिया। रूम नंबर 2 की बात कर, ड्रेसिंग टेबल लगा दिया, ठीक है। यहाँ बाएं साइड में मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे अलमीरा की जगह अलमीरा लगा सकते हैं। यहाँ पे शाफ्ट है, शाफ्ट की जगह मैंने इस रूम में लाइट आने के लिए मैंने यहाँ पे फिक्स विंडो लगा दिया, बड़े साइज़ का विंडो है, ठीक है। सामने देखिए गेस्ट रूम में एक बेड हो गया, 2 सोफ़ा हो गया, प्लस ये अलमीरा हो गया, ठीक है। अब आपको बाथरूम दिखा रहा था, बाथरूम की फिक्चर्स और किचन की फिक्चर्स। स्लैब हो गया, स्लैब के ऊपर आपके चूल्हा आ गया, ऊपर में ओवरहेड कैबिनेट वगैरह डिज़ाइन करा लेंगे। स्लैब के नीचे भी आप कैबिनेट्स वगैरह डिज़ाइन करा लेंगे। जब आपकी 3D डिज़ाइन मिलेंगी आपको प्रॉपर, अगर आप कहेंगे कि मेरा सर किचन डिज़ाइन करके दे दीजिए, तो मैं आपका मॉडलर किचन भी डिज़ाइन करके बता दूंगा। और कम से कम जो बजट में होगा, जिस हिसाब से आप बनवाना चाहते हैं वैसा मैं डिज़ाइन करके दे दूँगा। यहाँ पे स्लैब हो गया, सिंक हो गया और इसकी पाइपलाइन वगैरह इस शाफ्ट से चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैंने रखा था। ये जो बाथरूम का एरिया है तो कॉमन बाथरूम है, ये यहाँ पे बाथ एरिया है, वॉश बेसिन लगा दी, यहाँ टैप्स वगैरह लग जाएंगे जो नहाने का एरिया होगा। और ये WC लगा दिया। अगर आप चाहते हैं
इंडियन WC लगाना तो इंडियन WC भी लगा सकते हैं, वैसे मैंने वेस्टर्न दिखाया है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा बाथरूम साइज़ है। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रख दिया है। तो यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन बाथरूम के अंदर रख करके यहाँ पे वॉश बेसिन भी लगा सकते हैं हाथ वाथ धोने के लिए। वैसे हाथ धोने के लिए मैंने यहाँ इस साइड में डाइनिंग टेबल के पास में दिया है, तो डाइनिंग से आप इस साइड लगा लें चाहे इस साइड लगा लें। ठीक है ना, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी प्रोविज़न हो सकता है। डाइनिंग टेबल का साइज़ मैं आपको बाद में दे दूँगा। तो 8 लोग मैक्सिमम इस पे बैठ सकते हैं कंफर्टेबल बिल्कुल। और ये सिटिंग एरिया आप देखें, ये जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग कम हॉल, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है। रूम VIP रूम्स में देखें, स्टैंडर्ड साइज़ बेड आ गया, सोफ़ा आ गया, ये कंप्यूटर टेबल हो गया, आप इस पे बैठ के कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ ये वाली एरिया में ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हैं। 2 सोफ़ा यह हो गया, मतलब सिंगल सोफ़ा। यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा है, प्लस ये सेंटर टेबल, मतलब सेंटर टेबल है। ठीक है, इसमें बैठ करके चाय वाय पी सकते हैं आप। यहाँ पे 2 सीटर सोफ़ा हो गया, और यहाँ पे कबर्ड हो गया है। जो अलमीरा लिख रखा है 16 इंचज़ वाइड है, जैसा बनवाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो VIP रूम का अटैच टॉयलेट है, काफ़ी कंफर्टेबल एरिया है। वॉश है, यहाँ पे टैब वगैरह लग जाएगा, यहाँ पे नहा भी सकते हैं आप। ठीक है, शॉवर लग जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ये मैंने विथ पिक्चर्स के साथ भी दिखा दिया दोस्तों। 3D आइसोमेट्रिक व्यू। ये दोस्तों ये रैम मैंने बताया था, ये रैम से गाड़ी नीचे की तरफ चली जाएगी। मोटरसाइकिल या कार, ये स्पेस काफ़ी है, यहाँ से आप नीचे की तरफ जाएंगे। और बाहर में मेन ग्रिल लग जाएगा। ग्रिल वगैरह की डिज़ाइन मैं बाद में दिखाऊंगा, ये सिर्फ आप मोटा मोटा समझ लीजिए। बाहर में जो एरिया देख रहे हैं आप, ये स्पेस जो है ये एक शॉप के लिए है, छोटी सी एक दुकान है जो आप किसी को भाड़े पे दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा आपने लेआउट में देखा कि ये स्टेप्स चढ़ रहे हैं, इस सीढ़ी से आप चढ़ करके आएंगे तो यहाँ पे एक रेलिंग लग जाएगा। ठीक है, ये अभी ओपन है, इस वजह से मैंने दिखाने के लिए आपको जस्ट बना रखा है। कैसे से फिर यहाँ से स्टेयर ऊपर की तरफ आता है, ये फिर पहली लैंडिंग है, फिर ये छत की तरफ चढ़ जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी डोर है, जो मैंने कहा था कि प्रोविज़न मैंने छोड़ रखा है बाहर की तरफ, कुछ आवाजाही कर सके या फिर यहाँ पर की सफाई कर सके। तो विंडो देखिए दोस्तों, मैंने विंडो का डिज़ाइन कैसा दिया है, आप जैसा बनवाना चाहते हैं वैसा बनवा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, आपका ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। ये पहला कमरा है, अंदर जाने के लिए ये दरवाज़ा है, एक विंडो है। देखिए ये किचन एरिया है, ये उससे बगल वाला कमरा है, ये पूरा हॉल है, ड्राइंग डाइनिंग हॉल है। एक कमरा ये हो गया। ठीक है, ये दरवाज़ा इधर से खुल रहा है, ये टॉयलेट कम बाथरूम हो गया, और ये VIP रूम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आप ऊपर की तरफ आ जाइए फर्स्ट फ्लोर पे। जब फर्स्ट फ्लोर पे आप आएंगे तो ये देखेंगे, जब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं तो मैंने इसको कवर कर दिया है। यहाँ पे आप फिक्स ग्लास भी लगा सकते हैं, ये मैंने ऐसे डिज़ाइन बनाया है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। नीचे दुकान है, नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये स्टेयर है। यहाँ पे बाद में यहाँ पे मेन गेट लग जाएगा, ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये खुला हुआ क्यों है, तो बाद में ये दिखाने के लिए है सिर्फ। ठीक है ना, बाद में यहाँ पे मेन ग्रिल लग जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो देखो दोस्तों, मेन रोड से 3 फीट ऊपर करके, 4 फीट ऊपर करके मैंने ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान बनाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे तो यहाँ पे का जो एरिया है, ये आर्क बनाया है, ये कर्टन लग जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी कर्टन लग जाएगा। और ये SS की रेलिंग है जो आर्क में डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक डोर है जो बाहर बालकनी की तरफ खुल रहा है, एक डोर ये है जो अंदर की तरफ खुल रहा है। तो सेम जैसे नीचे कमरे थे वैसे ऊपर की तरफ है। देखिए दोस्तों, मैंने शाफ्ट जो लगाया था, शाफ्ट की मैंने इस तरीके से ग्रिल डिज़ाइन कर दी है। और जब ऊपर में रूफ़ कवर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कैसा लगेगा। फाइनल 3D आइसोमेट्रिक व्यू दिखा था। तो ये हम फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, जो हमारे दोस्त का ये मकान का नक्शा है, सेम ग्रिल उन्होंने बनाया है, सेम डिज़ाइन पे, सेम इसी पैटर्न पे उन्होंने ये जो विंडो के जो छज्जे हैं, सेम इसी डिज़ाइन पे, इसी पैटर्न पे उन्होंने विंडो के छज्जे भी जैसे निकले हुए हैं आर्क में, और जो नीचे ये प्रोविज़न है, ये सब सेम उन्होंने बनवाया है। मैं आप मकान की पिक्चर्स हैं, मैं आपको वो भी बाद में सेंड करूँगा। ग्रिल हो गया, और ये रेलिंग हो गई, ये ओपन रूफ हो गया, टेरेस हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो शाफ्ट मैंने छोड़ा था
जो पाइपलाइन वगैरह इससे जाएंगी नीचे की तरफ और रोशनी भी आएगी। तो ये हो गया। तो दोस्तों देखिए आपका फुल एंड फाइनल ड्राइंग रेडी है। लेआउट प्लान मैंने दिखा दिया। मकान बनने के बाद आपका मकान कैसा लगेगा ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी लगी होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग आगे बढ़ाएं, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं मकान के नक्शे फ्री में बनाकर उन तक पहुंचा सकूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें।